हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिविल। तो जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का। तो ये पेपर है आपका यहाँ पर, और इस पेपर के अंदर 1 से 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस पूरे सेशन के अंदर हम पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, उनके क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको करेक्ट आंसर दूँ, बट इफ़ इन केस किसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 3 सितंबर को, 3 सितंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये एग्ज़ाम है, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, द रूल अगेंस्ट परप्यूटी अंडर गिवन अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट द रूल ऑफ। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ property act what kind of property is transferable. So any kind of property is transferable if not prohibited by the law. ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ए गिव्स 1000 rupees to B on condition that he shall marry A daughter C at the date of transfer of C was dead, the transfer is void। यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडन इज बेस्ड ऑन। सो दिस इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ फाइनल एडजुडिक्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल नेसेसरी। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल इज नेसेसरी व्हेन द मूवेबल प्रॉपर्टी इज अबव 100 एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अबव 100। सो मतलब दोनों कंडीशंस हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द मॉर्टेज। सो नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पर जो इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, नॉट ट्रू होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, under the transfer of property act termination of lease of immovable property shall be in the following manner, that is in the written notice, by written notice। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट। सो इन दिस कंडीशन कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो इन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। सो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करें 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कपल विद द लायबिलिटी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द कोर्ट फी एक्ट द पर्सन अपॉइंटेड टू सेल द स्टैम्प डिसओबे the rules or a person not appointed who sells or offers to sell the stamp shall be published by by the fine and imprisonment for the term period of 6 months। so option A B, that is option D पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। सो इन 12th क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है पूछा गया है आपसे, व्हाट इज यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है सिर्फ।
ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपसे पूछा गया फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो 13 में फॉल्स स्टेटमेंट जो है आपकी वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट इज रिलेटेड विद द, सो दिस इज रिलेटेड विद द डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कोर्ट फी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अट्रैक्ट इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट द ट्रेजरी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 बिफोर expiry of the period of limitation, A has acknowledged in writing the amount as a debt from B and has been promised to pay. What is the effect of such acknowledgement? So यहाँ पर रहेगा fresh period of limitation will start from date of such acknowledgement रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीगल disability the period of limitation shall be remain suspended। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी रिनोक्ड एज अ। सो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन एज अ एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। सो इसमें आपसे पूछा गया है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 विद इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर द एक्यूरल ऑफ राइट टू शीव द प्रोवाइडेड शीव इज प्रोवाइडेड। सो ये आएगा अंडर सेक्शन 16। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किस सेक्शन के अंदर टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग ईजमेंट बाय वे ऑफ परसेप्शन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 25। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 थ्रू विच अमेंडमेंट एंड इज इन विच ईयर सेक्शन 32 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 रिमूव्ड। सो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 1974। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ईज इन सेक्शन 25 एंड 26 एंड इन सेक्शन 2 शैल नॉट बी अप्लाई टू मैटर अराइजिंग इन द टेरिटरी टू विच ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 extend for the limit being related to. This is related with the limitation act section 29। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकर इंक्लूड्स अ पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 Section 10 of the Negotiable Instrument Act is related to. So this is related with the holder in due course. Option C यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Under the Negotiable Instrument Act, presumption as to foreign law is related to. So this is related with the Section 137। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ stop payment issued to the banker could be sufficient to make the accused liable of an offence punishable under the section 138 of the Negotiable Instrument Act। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चैप्टर 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिलेटेड विद द दिस इज रिलेटेड विद द चेक क्रॉस जनरली और चेक क्रॉस स्पेशली और क्रॉसिंग ऑफ चेक आफ्टर इशू। तो दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। प्रिजम्पशन एज टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी।
सो यहाँ पर जो 28 है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। द मेकर, एक्सेप्टर एंड इंडोसर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी देयर ऑन बाई कैंसिलेशन एंड बाई रिलीजिंग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाई और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द सेक्शन ऑफ 90, सेक्शन 90। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, डॉक्यूमेंट एंड अदर विल्स remaining unclaimed in any registration office for a period of, देखिए यहाँ पर पीरियड जो है वो नहीं होगा इनमें से कोई, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज ऑफ ट्रांसलेशन, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट। सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू 7 years। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ टेबल फी, टेबल फी जो है वो पेबल होगी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्च ऑफ द रजिस्ट्रर। तो दैट इज़ यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, टाइम लिमिट टू अपील टू रजिस्टर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड देन डेनियल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इज 30 days। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 34 का। देन हम बात करते हैं 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन की। सो 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, द पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू। सो दिस इज रिलेटेड विद द सेक्शन 63। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, व्हेन द कोर्ट हैज़ अ पावर टू इंगेज एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 40 ए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 36 का वो होगा ऑप्शन ए, व्हेन द कोर्ट कंसिडर इट नेसेसरी। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 36 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज, यहाँ पर रहेगा 37 का करेक्ट आंसर 3 years। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द प्रोविजन रिलेटेड टू नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन इज, 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, when an instrument is writing does not express the real intention, then either party may institute a suit for rectification of the instrument। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द partial cancellation of instrument is, सो दिस इज मैंशनड इन द सेक्शन 32। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फॉर द रिलीफ सेक्शन 34 मस्ट बी द वन अवेलेबल एज अ एडिशन ऑन द डेट ऑफ द सूट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 42 कहाँ गया हमारा, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट द पर्सन और इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज रिलेटेड विद, सो दिस विल बी द रिलेटेड विद द सेक्शन 66। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। So chapter 8A of the Chhattisgarh Excise Act is related with
विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट इज रिलेटेड विद द, सो दिस इज रिलेटेड विद द सेक्शन 59। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पेनल्टी फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द लाइफ इज डिफाइंड इन चैप्टर 7A। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट, यूटेंशिल्स, मटेरियल, कन्वेंस एक्सेट्रा इज रिलेटेड विद द, दिस इज ऑल दीज आर रिलेटेड विद द सेक्शन 47 ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 47। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट द अथॉरिटी ग्रांटेड एनी लाइसेंस, परमिट और पास टू अंडर दिस एक्ट मे कैंसल और सस्पेंड इट अंडर द ए एंड बी बोथ कंडीशंस आर एप्लीकेबल। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है, अंडर द छत्तीसगढ़ी एक्साइज एक्ट क्लोजिंग ऑफ शॉप फॉर द शेक ऑफ पब्लिक पीस इज रिलेटेड विद, सो दिस इज रिलेटेड विद द नन ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 23A of the Chhattisgarh Excise Act is related with, so it is related with the prohibition of advertisement related to liquor। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट शैल बी, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का तो रहेगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर द Chhattisgarh Excise Act provision related to penalty for the allowing consumption of chemist shop is, so under the section 40। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, सो अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रिकवरी कोड द प्रोसेस ऑफ रिकवरी फॉर एरियर इज, so is related with the by attachment and sale of any other immovable property belonging with the defender। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी एक मिनट, ये नहीं होगा इसका, सॉरी इसका ए भी होगा बी भी होगा, दोनों होंगे, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 52 को करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 53 की बात करते हैं, सेक्शन 161 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड विद द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1953 एन अपील कैन बी मेड फॉर एवरी ओरिजिनल अदर ऑर्डर पास बाय द सब डिविजनल ऑफिसर इज, सो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कलेक्टर। ठीक है, 55 की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द टर्म ऑफ सेटलमेंट शेल नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इफ एनी पर्सन फेलिंग टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टाइटल मे बी पब्लिश्ड विद द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ, सो मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज़। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द लैंड रेवेन्यू शैल बी फॉल ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ यहाँ पर जो 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑन द रेवेन्यू ईयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ सेटलमेंट द डैश में रिड्यूस द रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड, सो यहाँ पर जो रहेगा 58 का करेक्ट आंसर दैट इज कलेक्टर में रिड्यूस द रेवेन्यू ऑफ एनी रिस्पेक्टेड लैंड। ठीक है, अंडर लैंड रेवेन्यू कोड व्हेन देयर आर मोर देन वन भूमि स्वामी एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन मे बी मेड टू तहसीलदार। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है, अंडर द लैंड रेवेन्यू कोड प्रोविजन रिलेटेड टू द डिवोल्यूशन ऑफ राइट
of occupancy tenant is comes under the section 191. ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं. यहाँ पर पूछा गया है पावर टू फिक्स रिन्यूमरेशन ऑफ कोतवाली लाइज विद द कलेक्टर. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नथिंग इन छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शैल अप्लाई एट एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट कॉरपोरेशन. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं. तो यहाँ पर जो सेक्शन 4 है ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डील्स विद द टेनेंसी एग्रीमेंट एंड नो पर्सन शैल गिव द टेक ऑन रेंट एनी प्लेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विदाउट द एग्रीमेंट ऑन राइटिंग. तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की. अपील शैल बी प्रेजेंटेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल. सो 64 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी. ठीक है, नन ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65. सो 65 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 2 बी और सी दोनों करेक्ट हैं. तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66. छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शेड्यूल्ड 2 डील्स विद द. सो शेड्यूल 2 इज डीलिंग विद द नन ऑफ द अबव. इनमें से किसी भी पॉइंट में डील नहीं करता है. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 67. ठीक है, तो यहाँ पर 67 में द रेंट कंट्रोल कंसिडर एज अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज करेक्ट. तो आपको बताना है. तो यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323B. ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं. नॉट डिक्रीज एज पर सेक्शन 2 ऑफ द CRPC. तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 70 अंडर द CPC करेक्ट मैच करना है आपको. तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 70 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की. 71 नंबर क्वेश्चन है. सो अंडर द CPC व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ओके, नॉट करेक्ट कहा गया है. तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में नॉट करेक्ट आपकी रहेगी इवन डिस्ट्रिक्ट कैन हियर सेकेंड अपील. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन हियर सेकेंड अपील. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है. एंड क्वेश्चन नंबर 72 केस ऑफ ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचेंद्र नाथ इज रिलेटेड विद द. सो दिस इज रिलेटेड विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल ऑर्डर अंडर द सेक्शन 104 CPC. सो 73 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव रहेगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 74 नंबर क्वेश्चन. विच ऑर्डर ऑफ द CPC कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉस्ट. सो ये जो ऑर्डर है दिस इज द ऑर्डर 20A. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं. सेक्शन 234 ऑफ CRPC मेक्स द प्रोविजन फॉर. सो इट विल मेक द प्रोविजन फॉर द आर्ग्यूमेंट्स. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 2013 के अंदर CRPC अमेंडमेंट इन्फोर्स हुआ था. वो कौन सी डेट में हुआ था? ये हुआ था 3 फरवरी 2013 को. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 77 पे आते हैं. आर्टिकल 30 आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? सो 77 की बात करें तो आर्टिकल 30 मेजोरिटी आपका रिलेटेड है विद द माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. अरेंज करना है इनको.
तो यहाँ पर आएगा 3-2-1 का आपका रहेगा मैचिंग। तो 3-2-1 दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 79 की बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 280, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। फाइनेंस बिल आर ऑफ डैश काइंड, सो ये किस टाइप का होता है? 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सेक्शन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 81 की बात करते हैं। 25th अमेंडमेंट जो है वो किस साल में आया था? ये आया था 1971 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज गिवन अंडर द आर्टिकल ऑफ 157, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्रिमिनल एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कम्स अंडर द आर्टिकल 134, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 84 की बात करते हैं। आपको बताना है करेक्टली मैच, तो यहाँ पर है स्कैंडेलियस क्वेश्चन S151, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स, सो ये कब लागू होते हैं? ये लागू होते हैं 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 86 की बात करते हैं। यहाँ पर शरद चंद्र दे एंड गोपाल चंद्र लाहा इज रिलेटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सो दिस इज रिलेटेड विद द स्टोपल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। द ईज ऑफ हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इज रिलेटेड विद द, दिस इज रिलेटेड विद द सूट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। सो मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, व्हाट इज मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज? दैट इज डिफेक्ट इन ज्वाइनिंग पार्टीज, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 के बाद 90 के बाद 91, ठीक है। सो 91 में है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट, सो 91 में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो 92 का करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। इन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस वॉज फोर्स्ड एंड प्रेशराइज फॉर कंसेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कवर फॉर कार्डियक अलाइनमेंट, द कंसेंट being not lawful and it had binding effect, no binding effect, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड फिर हमारा है 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन। सो 95 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दैट विल ऑप्शन नंबर डी, ओनली थर्ड पॉइंट जो सेक्शन 83 है, एक्ट एज ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन में। तो 96 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। नाउ 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। 97 नंबर क्वेश्चन, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट अंडर द IPC सच कॉन्फाइनमेंट shall in no case exceed a time limit of, so 97 का करेक्ट आंसर होगा 14 डेज, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। ए शूट टू जेड विद इंटेंशन टू किल हिम अंडर सच सर्कमस्टांसेस इफ डेथ इंश्योर अंडर IPC ए इज गिल्टी फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन IPC सेल ऑफ noxious food or a drink is punishable for, so this is punishable for 6 months, option
सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 100 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा है अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC द एक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल विल बी कंसिडर्ड एज अ लीगल प्रोसीडिंग। सो दिस कम्स अंडर द सेक्शन 196 एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ सिविल जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम था ये आपका 2023 के अंदर, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 3 सितंबर को। ठीक है, 2023 में। ठीक, मैंने कोशिश करी है कि आपको करेक्ट आंसर दूं, बट इफ़ इन केस किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और ऑफिशियल आंसर की का वेट करें कृपया। ठीक है, तो मेरा फील्ड नहीं है ये, बट मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको फाइंड करके इधर उधर से आपको प्रॉपरली आंसर दूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द पेपर, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।